हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार परीक्षा 2015 को, जो 24 मई 2015 में आयोजित की गई थी। इसमें 100 प्रश्न है और 100 नंबर का पेपर है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला प्रश्न है, किसने पुस्तक द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लिखा था? इसमें है क सामंड। नंबर दूसरा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन कौन सी धारा स्थावर संपत्ति के विक्रेता और क्रेता के अधिकारों और दायित्वों के बारे में विवेचन करती है? ग 55। निम्नलिखित में से गलत की पहचान करें। ख क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिकर्ता का दायित्व द्वितीयक है और तब उत्पन्न होता है जब समाश्रित घटना घटती है। प्रत्याभूति की संविदा के मामले में प्रतिभू का दायित्व प्राथमिक है और तब उत्पन्न होता है जब प्रमुख ऋणी व्यतिक्रम करता है। आपको क्लियर दिखेगा। आप जो है मोबाइल को तिरछा कर लीजिए, इससे सही दिखेगा, बड़ा हो जाएगा ये। नंबर 4, कौन सा अभिकरण की संविदा के संबंध में सत्य है? ख यह केवल तब है जब व्यक्ति संविदात्मक आबद्धताओं के सर्जन, रूपांतरण या अवसान में अन्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उस अन्य और पर व्यक्ति के बीच वह अभिकर्ता है। नंबर 5, उपनिधान की संविदा से न संबंधित उदाहरण को निर्दिष्ट करें। घ अंशधारक कंपनी के पक्ष में द्वारा अपने कार्य के परिणाम स्वरूप कारित किसी क्षति के लिए कंपनी की त्रुटि करने के लिए सहमत होते हुए करार या बंद पत्र का निष्पादन करता है। नंबर 6, कॉरपोरेट संकल्प प्रस्ताव नहीं है जब तक प्रयत्न उसकी संसूचना करने के लिए नहीं किया जाता है। किस मामले में ऐसा अवधारित किया गया था? क ब्लेयर बना वेस्टर्न म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन। नंबर 7, ए ने आर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी पी को वारंट जारी किया, किंतु अधिकारी क्यू को आर होना विश्वास करते हुए सम्यक जांच के पश्चात क्यू को गिरफ्तार करता है। यहाँ ख पी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के परिणाम स्वरूप कोई अपराध कारित नहीं किया है। नंबर 8, दुर्हम सिद्धांत का तात्पर्य है यह कि अभियुक्त आपराधिक रूप से दायी नहीं है यदि उसका विधि विरुद्ध कार्य मानसिक बीमारी या मानसिक व्यतिक्रम का परिणाम है। नंबर 9, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स में विवक्षित है। ख तुच्छ कार्य अपराध घटित नहीं करते। नंबर 10, पी और क्यू आर के घर में चोरी करने को सहमत होते हैं, किंतु कोई चोरी वास्तव में नहीं की जाती है। यहाँ पी और क्यू निम्न में से किसके दोषी है? ग आपराधिक षड्यंत्र के। नंबर 11, रामू हृदय रोग से पीड़ित है। राहुल उसका उत्तराधिकारी उसके कमरे में प्रवेश करता है और रामू को मारने के आशय रखते हुए उसके कान में चिल्लाता है, आपके मकान आग द्वारा विनष्ट हो गया है। रामू की आघात से मृत्यु हो जाती है। यहाँ राहुल निम्न में से किस अपराध के लिए दायी है? घ आपराधिक मानव वध। नंबर 12, सिविल षड्यंत्र का सिद्धांत हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निम्न में से किसमें प्रतिपादित किया गया था? ग क्वीन बनाम लिथर्न। नंबर 13, सेल्वी की पुत्री कविता ने अपने परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध भिन्न जाति के शिव कुमार से विवाह किया। शिव कुमार को पाशविक ढंग से 2004 में मारा गया था और सेल्वी एवं 2 अन्य संदिग्ध थे। चूंकि अभियोजन का मामला पूर्ण रूप से परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित था, फिर भी उसने 3 व्यक्तियों को पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग प्रशिक्षण कराने के लिए न्यायालय की अनुमति चाहिए। न्यायालय ने मंजूरी दी और प्रशिक्षण किए। जब पॉलीग्राफी प्रशिक्षण के परिणाम में प्रवंचना के संकेत को निर्दिष्ट किया, तब अभियोजन ने 3 व्यक्तियों का नार्को एनालिसिस करने के लिए न्यायालय की अनुमति चाहिए। मजिस्ट्रेट ने 3 व्यक्तियों पर नार्को एनालिसिस करने के लिए निर्देश दिए। उनमें से सभी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में इस विनिश्चय को चुनौती दी कि किंतु अनुतोष प्राप्त करने में असफल हुए। इसके पश्चात उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल की। न्यायालय ने अवधारित किया क अनिवार्य ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी प्रशिक्षण तथा नार्को एनालिसिस संविधान के अनुच्छेद 20, 3 और 21 के उल्लंघन में थे। नंबर 14, अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उत्पन्न विवाद की जांच और विनिश्चय निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है?
इसमें आएगा क उच्चतम न्यायालय। नंबर 15 जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 विनियमित करता है। क राष्ट्र के सतह जल में परिसंकट में प्रदूषकों का विसर्जन। नंबर 16 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया था कि अनुज्ञेय परिसीमा के परे ध्वनि प्रदूषण को सहन नहीं किया जा सकता है यदि ऐसी ध्वनि निम्न के मामले में धार्मिक क्रियाकलाप का प्रत्यक्ष परिणाम थी और से संबंधित थी। ख चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया बनाम KKR मेजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। नंबर 17 उच्चतम न्यायालय ने संप्रेक्षित किया था कि जहां उपक्रम परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से परिसंकटमय क्रियाकलाप में संलग्न है और हानि से परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से खतरनाक क्रियाकलाप के संचालन में दुर्घटना के कारण किसी को होती है। उदाहरण के लिए विषैली गैस के निकलने में उपक्रम कठोरता से और आत्यंतिक रूप से उन सभी को प्रतिकर देने के लिए दायी है जो दुर्घटना द्वारा प्रभावित होते हैं और ऐसा दायित्व अपवादों में से किसी के अधीन नहीं है जो कठोर दायित्व के अकृत्यात्मक सिद्धांत के मुकाबले परिवर्तित होता है। ऐसे मामले में प्रतिकर का माप उपक्रम की व्यापकता और क्षमता से संबंधित होना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रतिकर का भयोपराधी प्रभाव होना चाहिए। जितना व्यापक और अधिक संपत्तिशाली उपक्रम हो उतना अधिक प्रतिकर की रकम उसके द्वारा उपक्रम द्वारा परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से खतरनाक क्रियाकलाप को करने में दुर्घटना के कारण कारित अपहानि के लिए संदेय होना चाहिए। मामले का नाम दीजिए। ग MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986। नंबर 18 अनुच्छेद 48 क और अनुच्छेद 51 ख 6 संविधान में अंतर स्थापित किए गए थे। ख संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। प्रश्न नंबर 19 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषक का तात्पर्य है। क किसी ठोस तरल या गैस युक्त पदार्थ की ऐसी साधारण में उपस्थिति जैसा हो सकता है या पर्यावरण के लिए हानिकारक होने के लिए प्रवृत्त है। नंबर 20 क ख और ग द्वारा प्रतिकूल ढंग से दावाकृत संपत्ति का कब्जाधारी क संपत्ति में किसी हित का दावा नहीं करता है और स्वामी हो सही स्वामी को उसका परिधान करने के लिए तैयार है। क निम्न में से कौन सा वाद संस्थित कर सकता है। ग अंतराभिवाची। नंबर 21 बंधककर्ता द्वारा बंधककृत अचल संपत्ति के कब्जे का प्रत्युत्तरकरण करने के लिए संस्थित वाद के लिए विहित परिसीमा की अवधि क्या है। ग 30 वर्ष। नंबर 22 परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 12-15 विधि द्वारा विहित परिसीमा की अवधि की गणना करने में समय के अपवर्जन के लिए प्रावधान करती है। निम्नलिखित में से कौन अपवर्जन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग उक्त में से सभी। 23 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल किए गए हैं। ग धारा 135 के अधीन। 24 निम्न में से कौन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है। ग राष्ट्रीय धरोहर का परियोजना आधारित संरक्षण। 25 तलाक ए तफवीज है। क प्रत्यायोजन द्वारा तलाक। 26 हिंदू महिला द्वारा कब्जाकृत कोई स्थावर संपत्ति जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अर्जित की गई थी अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात उसके द्वारा धारित की जाएगी। ख पूर्ण स्वामिनी के रूप में। 27 विधि के विश्लेषणात्मक शाखा का संस्थापक कौन था। ग जॉन ऑस्टिन। 28 भरण पोषण आदेश के निष्पादन के लिए परिसीमा की अवधि उस तारीख से क्या है जिसको यह परिवर्तनीय होता है। क 1 वर्ष। नंबर 29 धारा 41 ख निम्न विनिश्चयों में से किसके आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल किया गया है। घ DK बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 30 अभिभाषक सौदेबाजी से संबंधित अध्याय अंत स्थापित किया गया है। ख दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा। 31 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अन्वेषण के दौरान तलाशी वारंट के बिना की जा सकती है। ग अन्वेषण अधिकारी द्वारा। 32 मानहानि के अपराध के लिए अभियोजन प्रारंभ किया जा सकता है। क व्यथित पक्षकार के परिवार पर। 33 अन्य चीजों के साथ साथ प्रवर्तक के अभिधान के स्रोत के बारे में CFO के नाम और पता की विवरणी में कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा प्रकटन की अपेक्षा करती है। ग धारा 26। नंबर 34 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 253 प्रावधान करती है। क रुग्णता का उदाहरण। नंबर 35 यदि एकांत कारावास को अधिरोपित करके सहबंदियों के बीच आने और ग्रहण करने तथा
बात करने की मित्रता का पूर्ण अपवंचन है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। सहबंदियों के साथ संचलन, मिश्रित होने, घुलने मिलने, बात करने, साथ में भागीदारी करने की स्वतंत्रता यदि सारभूत रूप से नियंत्रित की जाती हैं। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा यदि अवधारित किया गया था। क सुनील बन्ना बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन AIR 1978 SC 1675 के मामले में। नंबर 36 स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 SC 68 में राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार इत्यादि के आरोपों की जांच करने के लिए जांच आयोग अधिनियम 1952 का 60 की धारा 3A के अधीन संघ सरकार द्वारा आयोग की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। अवधारित किया गया था। ग संघीय संरचना संकटापन्न नहीं होती है। नंबर 37 समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ गतिशील अवधारणा है और इसे परंपरागत और सैद्धांतिक सीमाओं के अधीन नियंत्रित, सीमित और परिरुद्ध नहीं किया जा सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से समानता मनमानेपन का विरोधी है। वास्तव में समानता और मनमानापन घोषित शत्रु है। यह निम्न में से किस मामले में अधिकथित किया गया था? ग EP रोयप्पा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1974 SC 555। 38 जीवन की निरंतरता की अवधारणा साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में अंतर्विष्ट है? क 107 में। 39 तथ्य या विवादास्पद तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व के साक्षी का परिसाक्ष्य है। ग प्रत्यक्ष साक्ष्य। 40 तिलहन की आपूर्ति के लिए संविदा थी किंतु सरकार ने भारतीय रक्षा नियम के अधीन तिलहन के क्रय और विक्रय को अवैध बना दिया था। प्रभाव की पहचान करें। ख दोनों पक्षकार ऐसी संविदा के पालन से उन्मोचित किए जाते हैं। नंबर 41 हेडली बनाम बैक्सनडेल में विकसित सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा का आधार है? ग 73। नंबर 42 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 इस प्रकार अधिकथित करती हैं कि यदि कोई व्यक्ति विधि के सम्यक अनुकर्म के अन्यथा अपनी सम्मति के बिना स्थावर संपत्ति से बेदखल किया जाता है तो वह या उसके माध्यम से दावा करने वाला कोई व्यक्ति किसी अन्य हक के होते हुए जिसे वह ऐसे वाद में स्थापित कर सकता है उसके कब्जा का प्रत्युत्तरण निम्न में से किसके द्वारा कर सकेगा? ग वाद। नंबर 43 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अनुसार स्थिति की शिनाख्त जिसमें संविदा में हितबद्ध कोई व्यक्ति उसे विखंडित कराने के लिए वाद दाखिल कर सकेगा और ऐसे विखंडन का न्याय निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। ग दोनों। क और ख। नंबर 44 वह है जिसे एक व्यक्ति द्वारा आहरित किया जाता है और अन्य द्वारा बिल पर उसकी कटौती करके धन प्राप्त करने के लिए केवल लेखीवाल को समर्थ बनाने के लिए प्रतिफल के बिना प्रतिगृहित किया जाता है। ग समायोजन बिल। 45 प्रकार में लिखित अधिनियम का कौन सा प्रावधान लिखत के तात्विक परिवर्तन और परितर्थ और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा करता है? ग धारा 87। नंबर 46 क ख को संपूर्ण जीवन के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात ग और घ को उनके बीच समान रूप से विभाजित करके या उनके उत्तरजीवी को संपत्ति अंतरित करता है। ग की मृत्यु ख के जीवनकाल के दौरान हो जाती है। ग ख का उत्तरजीवी है। ख की मृत्यु पर क संपत्ति घ को अंतरित होती है। नंबर 47 क अपनी भतीजी ग को 500 रुपये अंतरित करता है यदि वह अपने पति का अदित्यजन करे। अंतरण है। क शून्य। नंबर 48 सिविल प्रक्रिया संहिता में किस धारा के अंतः स्थापन के माध्यम से किस वर्ष में किए गए संशोधन न्यायालय को लंबित मामलों का विवादों के शीघ्र और मैत्रीपूर्ण समाधान को सुकुर बनाने के लिए मध्यस्थ सुलह और मध्यस्थ को विनिर्दिष्ट करने के लिए समर्थ बनाने के लिए प्रावधान पूर्व स्थापित किए गए थे? धारा 89 वर्ष 1999 में। नंबर 49 कंपनी अधिनियम 1956 केवल लेखा मानक को मान्यता प्रदान करता है जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 27 के अधीन मान्यता लेखा और मानक दोनों को प्रदान की जाती है। क वित्त पोषण। नंबर 50 कंपनी अधिनियम 2013 निम्न में से किसके गठन को अनुज्ञात करता देता है? नंबर ग एक व्यक्ति की कंपनी। 51 सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रति परीक्षा के दौरान। विबंध नियम है जिसके द्वारा मुकदमे का पक्षकार है। क तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान करने से रोका जाता है। नंबर 53 साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 के दिन विवाह के दौरान पति और पत्नी के बीच की गई संसूचना। घ विवाह विच्छेद या मृत्यु द्वारा विवाह के विघटन के पश्चात विशेषाधिकृत संसूचना बनी रहती है।
नंबर 54, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन कौन सा प्रावधान प्रकाश दोष मुक्ति प्रकाश दोष सिद्धि के सिद्धांत को प्रकट करता है? क धारा 300। नंबर 55, 1609 में पहले प्रकाशित मेयर लिब्रम द फ्रीडम ऑफ द सीज लैटिन में अंतर्राष्ट्रीय विधि पर निम्न में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ख होर्गो ग्रेसियस। 56, भारतीय जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य है? ग न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। 57, अंतर्राष्ट्रीय दांडिक न्यायालय। ख अंतर्राष्ट्रीय दांडिक न्यायालय के रोम परिनियम पर आधारित है। 58, राज्य का गठनात्मक और घोषणात्मक सिद्धांत संबंधित है? ग राज्य मान्यता से। 59, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन तबुला रासा संबंधित है? ग राज्य उत्तराधिकार से। 60, साइबर अपराध के संदर्भ में वर्म आक्रमण ग आक्रमण करने के लिए परपोषी की आवश्यकता नहीं है। नंबर 61, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना में विश्वसनीय इकाई के रूप में छल करके संवेदनशील सूचना जैसे प्रयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन को अर्जित करने का प्रत्यय ज्ञात है। ख फिशिंग के रूप में। 62, इलेक्ट्रॉनिक डाटा अंत परिवर्तन और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के अन्य साधन द्वारा, जिसे सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहा जाता है, किए गए संव्यवहार के लिए विधिक मान्यता प्रदान करने के लिए किस अधिनियम के अधीन प्रावधान किया गया है? क सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। नंबर 63, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का तात्पर्य डिजिटल हस्ताक्षर सर्जित करने के लिए प्राइवेट चाबी को शामिल करके सुनिश्चित चाबी जोड़ा जा सकता है, जोड़ा की प्रणाली तात्पर्य है। और नंबर ग डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए सार्वजनिक चाबी तात्पर्य है। 64, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 का प्रावधान करती हैं? क डाटा का संरक्षण करने के लिए, असफलता के लिए, प्रतिकर के लिए। नंबर 65, अपराध के कारित करने में भाग लेने वाले व्यक्ति दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं, ये है? नंबर क कर्ता और दुष्प्रेरक। नंबर 66, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अधीन विशेष समन जारी किया जा सकता है? क केवल मजिस्ट्रेट द्वारा। 67, विधि निम्न में से किसके द्वारा परिकल्पित शक्ति मूल्य के रूप में परिकल्पित है? ग सी लासवेल और मैकडूगल। नंबर 68, नैसर्गिक न्याय की परंपरा के नैसर्गिक विधि में विकास की सामान्यता आरोपित किया जाता है? क स्टोइक्स पर। नंबर 69, प्रशासनिक विनिश्चयों में जो अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करता है, कारण देने की अपेक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसमें अज्ञापक होना निर्णित की गई है? क एस.एन. मुखर्जी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नंबर 70, डोनेगमोर कमेटी रिपोर्ट ऑन मिनिस्टर्स पावर 1932 संबंधित है? क इंग्लैंड से। नंबर 71, मोटरयान अधिनियम की धारा 47 3 मंजिली गाड़ी परमिट की संख्या को सीमित करने के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकारी को सशक्त करती है। प्रयुक्त कृत्य की प्रकृति को स्पष्ट करे। ग यह प्रशासनिक कर्तव्य है क्योंकि प्राधिकारी का विनिश्चय शासकीय नीति पर आधारित है। नंबर 72, किस प्रसिद्ध मामले में यह विवाद आया था? क्या अधिवक्ता ने व्यावसायिक औचार कारित किया है और अपमानजनक, असम्मानपूर्ण और धमकी की भाषा का प्रयोग करके न्यायालय को धमकी देने, आतंकित करने और प्रभावित करने का प्रयास करके न्यायक्रम में हस्तक्षेप करने और अवरोध करने के लिए न्यायालय के दांडिक अवमानना के अपराध का दोषी है? नंबर क विनय चंद्र मिश्र इनरी। 73, औचार किसी क्रियाकलाप या आचरण को आच्छादित करेगा जो उसकी ख्याति और सक्षमता की वर्तमान बंधुता को युक्त रूप से कलंकात्मक और अपमानजनक मानेगा। यह उल्लेख किया जाता है कि औचार का क्षेत्र आचरण को नियमों को तकनीकी निर्वचन द्वारा निर्बंधित नहीं किया जाता है। यह निश्चायक रूप से साबित किया गया था। ख बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एम.बी. दहबोलकर के मामले में। नंबर 74, निष्पादन कार्यवाही के पश्चात भी डिक्रीदार के लिए अधिवक्ता के पास निक्षिप्त रकम का प्रतिधारण किस मामले में औचार के उदाहरण के रूप में निर्णीत किया गया था? ग प्रहलाद शरण गुप्ता बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 75, किस मामले में जहां पक्षकारों में से एक का अधिवक्ता विपक्षी पक्षकार की अत्यधिक असुविधा के लिए लगातार स्थगन की मांग कर रहा था, वहां उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया था कि साक्षियों की जो उपस्थिति थे, परीक्षा को ऐसे साक्षियों की परीक्षा के लिए अन्य व्यवस्था किए बिना स्थगित करने के लिए आस्थगन की अपेक्षा करना कर्तव्य की च्युति है, जिससे अधिवक्ता न्यायालय की प्रतिधारण करता है, जो औचार के समान है। क एन.जी. दस्ताने बनाम श्रीकांत एस. शिंदे।
नंबर 76, एक तरफा मध्यस्थम पंचायत की अंतिमता और दूसरी तरफ अनुज्ञेय न्यायिक पुनर्विलोकन के बीच आदर्श विधि जैसा धारा 34 में परिकल्पित द्वारा सावधानीपूर्वक विरचित उचित संतुलन किस निर्णय में किया गया है? ख ओएनसी बनाम शाह फाइल्स लिमिटेड। नंबर 77, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अवधारित किया था कि इसके बावजूद कि जहां केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयोग कंपनी द्वारा किया जाता है, वहां भारत में निगमित कंपनियां उनके मध्यस्थम की विधि को शासित करने के रूप में विदेशी विधि का चुनाव नहीं कर सकती हैं? क टीडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूई डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 78, मध्यस्थम अधिनियम 1996 की कौन सी धारा पक्षकारों को सुलह प्रक्रिया में संलग्न होने की अनुमति देती है जब मध्यस्थम कार्यवाही जारी हो? नंबर क धारा 30 देती है। 79, जहाँ न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता डिग्री को पारित करने के पश्चात अंतरित की जाती है, वहाँ निष्पादन आवेदन दाखिल किया जा सकता है? ग या तो क या ख के अधीन न्यायालय में। नंबर 80, जब डिग्री निष्पादन के लिए अन्य न्यायालय को अंतरित की जाती है और यदि डिग्रीदार को यह आशंका करने का कारण है कि निर्णीत ऋणी अन्य न्यायालय द्वारा संपत्ति को कुर्क किए जाने के पूर्व उसका निस्तारण कर देगा, तो वह उस न्यायालय में उसने डिग्री पारित की थी तुरंत संपत्ति को कुर्क करने के लिए निम्न में से किसे जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा? नंबर ग कुर्की आदेश। 81, जहाँ चाहा गया प्रकटीकरण या निरीक्षण के अधिकार वाद में किसी विवाद के अवधारण पर आधारित है, वहाँ न्यायालय प्रकटन या निरीक्षण के आधार पर विनिश्चय करने के पूर्व उस विवाद का विचारण कर सकेगा। ग प्रारंभिक विवादक के रूप में। 82, उस मामले का शिनाख्त कीजिए जहाँ मुजरा का विवाद किया जा सकता है। ख धन की सुनिश्चित रकम की वसूली के लिए वाद। 83, कार्यपालक मजिस्ट्रेट निम्न में से किससे अधिक अवधि के लिए अभ्यास अपराधी से सद्व्यवहार को बनाए रखने के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा कर सकेगा? ग 3 वर्ष। 84, वारंट को निष्पादित करने वाला पुलिस अधिकारी उस स्थान पर पहुंचने के लिए पर्याप्त बल का प्रयोग कर सकता है जहां तलाशी ली जानी है जब क मुक्त प्रवेश संभव नहीं है। 85, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पुलिस रिपोर्ट के साथ परिवाद के विलय के मामले में विचारण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया होगी। ख पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला। 86, पिक बनाम कुर्ने किससे संबंधित मामला है? ग कपट। 87, पिजन होल सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ख सामंत द्वारा। 88, मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार किस आयु के नीचे का कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान नहीं चलाएगा? ग 18 वर्ष। 89, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार परिवाद को स्वीकार करने में 3 फॉर्मों को लागू परिसीमा अवधि क्या है? क उस तारीख से 2 वर्ष जिसको वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। 90, जिला फोरम द्वारा किए गए आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से किस अवधि के भीतर किसके समक्ष ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल कर सकेगा? क 30 दिन। राज्य आयोग। 91, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? ख 1988। 92, क ख को कमरे में भागते हुए देखता है और उसके पश्चात क को उसी कमरे में रक्त रंजित पड़ा हुआ देखता है। क का ख को भागते हुए देखने का साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य है, किंतु जहाँ तक हत्या का संबंध यह है ख परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। 93, विचारण प्रारंभ होने के पूर्व अभियुक्त द्वारा किया गया कथन जिसके द्वारा उसने अपराध कारित करने को स्वीकार किया है किंतु जिसका वह विचारण में खंडन करता है, ग मुकरी हुई स्वीकृति के रूप में ज्ञात है। 94, धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ राय है? ग प्रकृति में समर्थनकारी और संपोषक। 95, केवल हड़ताल की अवैधता स्वतः अन्यायोचितता को उत्पन्न नहीं करती। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने किस मामले में ऐसी घोषणा की थी? ग गुजरात स्टील ट्यूब्स बनाम गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा। 96, समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 22 संबंधित है? ग व्यापार और संघ और औद्योगिक तथा श्रम विवाद। 97, भारतीय संविधान के अधीन कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में अधिकथित करता है? ख 43 क। 98, उस मामले को चुनिए जिसे प्रसिद्ध में सॉलिसिटर का वाद कहा जाता है? ग सेंट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट बनाम डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। 99, उस मामले की शिनाख्त कीजिए जो व्यापार संघ के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की उन्नति और परिरक्षण के लिए आवश्यकता से संबंधित है? ग ONGC वर्कमेंस एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नंबर 100, अपकृत्य में क्रियाकलापों के 2 व्यापक संवर्ग हैं जिनके लिए वादी कठोरता से दायी निर्णित किया जा सकता है।
इसमें आएगा कतिपय पशुओं और असामान्य रूप से परिसंकटमय क्रियाकलापों का कब्जा। इस तरह आपके 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं। जो 100 नंबर का पेपर है ये, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य है।